जब भी हम किसी नोन या अननोन पर्सन की डिटेल्स यूज़ करते हैं बिना उसको बताए, और उसका माध्यम अगर इंटरनेट या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और हम उसको नहीं बताते हैं, तो ये मामला हैकिंग के अंदर आता है। और साइबर इंडियन एक्ट के तहत ये मामला साइबर सिक्योरिटी का होता है, जहाँ पर एक सज़ा भी दी गई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के बारे में। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हैकिंग की शुरुआत होती है हैकर्स के कॉन्फिडेंस से, और हैकर्स को कॉन्फिडेंस आता है एक लाइन के अंदर, और वो लाइन है ह्यूमन वीकनेस फैक्टर इज़ मच ईजियर टू पेनिट्रेट देन द नेटवर्क वीकनेस। इसका मतलब है किसी भी इंसान की कमज़ोरी में घुसना ज़्यादा आसान है किसी नेटवर्क सिक्योरिटी को भेदना। तो यहीं पे नेटवर्क की शुरुआत हो जाती है और हैकिंग की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हैकर्स ये मानते हैं किसी एक पर्सन को टारगेट करके वो पूरी कंपनी को, पूरे एम्पायर को अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पर वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को या किसी ऐसे मैनेजर या डिप्टी मैनेजर को अपना टारगेट बनाते हैं जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और ये काम कैसे करता है, तो मैं बताता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप्स ये हैकिंग के लिए काम होता कैसे। जब भी हम अपना मनचाहा काम करने के लिए किसी को इंगेज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से साइकिल की डिमांड करता है और वो उस चीज़ को करता ही रहता है, तो वो सोशल इंजीनियरिंग हो जाती है जब तक उसे उसकी साइकिल नहीं मिलती। मिलने के बाद उसका जो प्लान होता है सोशल इंजीनियरिंग का, वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहीं पे एक प्रोसेस हैकर्स ये भी अपनाते हैं सोशल इंजीनियरिंग का। सोशल इंजीनियरिंग करते वक्त हैकर्स एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलती से भी उनके टारगेट को ना पता लगे, और जो उनका टारगेट होता है वो कई बार ऐसी गलतियां कर देता है जो हैकर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो होता क्या है, सोशल इंजीनियरिंग पे हैकर्स एक भरोसा कायम करते हैं अपने टारगेट पर, और टारगेट इतना केयरलेस हो जाता है कि उसे ये पता ही नहीं होता कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी वो इन्फॉर्मेशन लीक करने की वजह से एक बहुत बड़ा एम्पायर, एक बहुत बड़ा बिजनेस ख़त्म हो सकता है। तो ये कहाँ पर चूक होती है, कहाँ पर कमियाँ होती हैं। बहुत से कर्मचारी कंपनी के बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं और वो अपनी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, और उनकी सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते। वो कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी को भी कुछ लोगों के साथ शेयर कर देते हैं जो उनसे कुछ ही दिन पहले मिले हैं, और वो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि वो पर्सन जो उनसे बात कर रहा है वो एक हैकर हो सकता है। और उनकी दी गई इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे वो उनके सिस्टम सर्वर में घुस सकते हैं, और घुसने के बाद पूरे सिस्टम को फ्रीज़ करके आराम से घर बैठे हैकर उस पूरी कंपनी को बस अपने कब्ज़े में ले लेता है। हैकिंग की शुरुआत होने का एक और रीज़न होता है, जब भी कभी अगर हैकिंग हो रही है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है ईमेल। सबसे ज़्यादा हैकिंग ईमेल के थ्रू होती है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी ईमेल आईडी पे कई मिलियन डॉलर्स के ईमेल्स आते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि आप लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ से $1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीत चुके हैं या जीत चुके हैं। बहुत सारे स्कैम्स की स्कॉलरशिप्स आती हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड आते हैं कि किसी बिलियनियर की अमेरिका में डेथ होने की वजह से उन्होंने अपनी जो वेल्थ है वो इंडियंस को देने का वादा किया था, और वह हम आपको देना चाहते हैं, और यहाँ आप अपने अकाउंट डिटेल्स शेयर कीजिए और हम आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। बट यहीं से हैकिंग की शुरुआत हो चुकी है। जब आप उस फॉर्म को फिल करने जाते हैं, अपने डिटेल्स उनको देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप उस हैकर की उतनी ही हेल्प कर रहे हैं जितना वो एफर्ट्स लगा रहा है आपको और आपके डिटेल्स देने के लिए। जब हम उस फॉर्म का रिप्लाई देते हैं तो हम उसका सपोर्ट करने लग जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखानी होगी और बहुत ज़्यादा सीरियस रहना होगा। हमें ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करना है और उन चीज़ों को स्पैम कैटेगरी में डालना है। हैकिंग करने के इतने नायाब तरीके जो अभी तक करोड़ों लोगों को पता तक नहीं है। अगर हैकिंग करने की बात मैं आपको बताऊं तो हैकर्स जो होते हैं वो आपसे अगर वो आपको हैक करना चाहते हैं, आपकी डिटेल्स लेना चाहते हैं या आपके सिस्टम में घुसना चाहते हैं, तो वो आपसे किसी कंपनी के बिहाफ पर बात करेंगे, और यहीं पे आप उनका टारगेट बन जाते हैं। जब आप उनको रिप्लाई देने लग जाते हैं, आप उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपके साथ एक फॉर्म शेयर करेंगे। जब वो आप फॉर्म भरने जाते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या किसी भी टेक्नोलॉजी डिवाइस के अंदर जहाँ पर आपके पुराने पासवर्ड्स, ईमेल्स ऑलरेडी ऑटो सेव्ड मोड के अंदर है, तो वो फॉर्म जब आप भर रहे होते हैं
उस टाइम हैकर्स आपके सिस्टम को क्लोन करके उसकी इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम में सेव कर रहा होता है, और यही गलती हम कर बैठते हैं। कितने ही लोग चाहे वो कितने टेक सेवी हों, लेकिन कई बार वो उन ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि वो ऐसे हैकिंग्स ईमेल्स का रिप्लाई देते हैं और उसके बाद वो अपना बहुत सारा पैसा अकाउंट से खो बैठते हैं। यही वजह है हैकिंग होने की। तो अब तक मैंने आपको बताया हैकिंग होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, हैकिंग किन किन तरीक़ों से होती है। तो अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हैकिंग को आप किस तरीके से रोक सकते हैं और भी लोगों को इससे अवेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या आपके कलीग्स हो। क्योंकि अगर हैकिंग जब जिसके साथ होती है तो वही इस सिचुएशन को फेस कर सकता है कि वो मूवमेंट होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं हैकिंग को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं और एक बड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं इसको स्टॉप करने का, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसी दिक्कत हमारे साथ या हमारे किसी नॉन के साथ ना हो। हैकिंग को स्टॉप करने का सबसे पहला रीज़न है कि जब भी हमें स्पैम ईमेल्स मिले तो हमें उस ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके अपने सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगानी चाहिए और लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि दिस इज़ अ स्कैम। और अगर आपको ऐसी कोई स्टोरीज़ या ईमेल्स मिलती हैं तो आप इनको रिपोर्ट करें, उनको स्पैम कैटेगरी में डालें। और ये ईमेल मोस्ट ऑफ आती है यूएस से, ब्रिटेन से। तो आप जब इस ईमेल के नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे आपको एक अलग सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल या कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं होगा। तो इस केस के अंदर आप एक चीज़ को समझ जाएंगे कि ये 100% फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड अब इंडिया में भी होने लगे हैं, चाहे वो पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, और मैं भी इसका उदाहरण रह चुका हूँ। बेसिकली मेरे पास भी एक बार फ़ोनपे पे एक फ़्रॉड वाला कॉल आया था। मैंने एक ऐड डाली थी OLX वेबसाइट पर, जहाँ पर मैं एक अपना प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेल कर रहा था, और मेरे पास कुछ मिनट बाद कॉल्स आती है कि आप अपना ये डिवाइस सेल कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं सेल कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया हाँ मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। उसी के बाद उन्होंने कहा मैं आपको पेमेंट अभी सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे अपना फ़ोनपे नंबर बताइए। मैंने उनको अपना नंबर बताया और उन्होंने कहा कि आपके पास नोटिफिकेशन आइकॉन के अंदर एक रिक्वेस्ट आई होगी, पेमेंट अप्रूव कर दीजिए और आपके पास 5000 इंस्टेंटली मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। जब मैं फ़ोनपे में ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आइकॉन में गया तो उसे ये नहीं पता था कि मुझे इस ऐप के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। तो जब मैं पेमेंट अप्रूव करने गया तो मैंने देखा कि वो पेमेंट मुझे सेंड नहीं कर रहा। अगर वो मैं पेमेंट अप्रूव कर देता तो वो पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट होकर उसके अकाउंट में चला जाता, क्योंकि उसने पेमेंट मुझे सेंड नहीं की थी। उसने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे से वो 5000 रुपये मांग रहा है, अगर मैं अप्रूव करता तो भीम UPI के थ्रू वो पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता और वो पैसा डायरेक्ट उसके पास चले जाता। तो इतने तगड़े फ्रॉड हैं इस दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर इनका बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे स्कैम होने लगा है। इवन यहाँ पर कॉल सेंटर्स की तरीके से लोग काम कर रहे हैं कि लोगों को हैक करके उनके अकाउंट से पैसा निकाल लें। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। हैकिंग इतने तरीके की होती है। पेटीएम KYC के बिहाफ पर आपको कॉल किया जाएगा कि हम पेटीएम KYC एजेंट बोल रहे हैं, आप इतना अपना अकाउंट नंबर बताइए, हम आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि आपका पेमेंट चल रही है नहीं चल रही है। जब आप वो सब चीज़ें अप्रूव करेंगे और आप UPI पिन दे देंगे तो वो पेमेंट इनिशिएट हो जाएगी और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद वो नंबर आपको स्विच ऑफ मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी हैकिंग के थ्रू होने वाले फिशिंग या स्कैम को अगर आप रिकग्नाइज़ करते हैं तो उस चीज़ को आपको शेयर करना है, एटलीस्ट 5 लोगों को बताना है, और ये हमें चेन बनानी है ताकि हम आने वाले फ्यूचर में हैकिंग का शिकार ना हो और ऐसी सिचुएशन से हम कवर अप हो जाए। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, अगर होता है तो आप क्या करेंगे। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में।